ओवरलोडिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे कि कई बार बड़े हादसे होते हैं। साथ ही ओवरलोडिंग क्यों होती है, पहले मैं थोड़ा विस्तार से आपको बता दूं। ओवरलोडिंग के दो वजह होती हैं। पहली वजह ये कि जो ट्रक ड्राइवर या जो गाड़ी के चालक होते हैं उनको थोड़े से पैसे की बचत हो जाती है। साथ ही जो आड़त वाले लोग हैं जहाँ से माल जाया जाता है तो उनको भी एक गाड़ी का भाड़ा बच जाता है। लेकिन कई बार ये बचत बहुत बड़ी जानलेवा साबित होती है और कई बार बड़े हादसे होते हैं। हमारी मौजूदगी अलीगढ़ के धनीपुर मंडी परिसर में है। सामने आप एक ट्रक देख पा रहे होंगे, ट्रॉला है, इसमें जो है आपको ओवरलोडिंग नज़र आएगी। ओवरलोडिंग क्यों होती है, इसके कारण क्या होते हैं, बातचीत करेंगे, लोगों से समझेंगे कि आखिर ओवरलोडिंग की वजह क्या रहती है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ओवरलोडिंग जो है होती है, इसको लेकर पुलिस और प्रशासन दोनों ही अपनी जो नज़रें बंद रखते हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत होती है। यही कारण होता है कि ओवरलोडिंग वाले वाहन जो है आराम से सलीके से मंडी से निकल कर सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। आइए बातचीत करेंगे, सामने कुछ लोग हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर ओवरलोडिंग की वजह क्या होती है। दिखाइएगा जरा, ये सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ओवरलोडिंग क्यों होती है और इसके कारण क्या होते हैं। क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश। अच्छा सत्य प्रकाश जी, ये बताइए कि जो ओवरलोडिंग वाहन जाते हैं कई बार हादसा होता है, इसकी वजह क्या होती है इसकी? एक तो जैसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे भाड़ा जब तेल के मतलब एवरेज आ जाता, भाड़े में आ जाता है उनका, लोगों का, इसीलिए ओवरलोडिंग में भरते हैं ये लोग। तो अधिकारी नहीं रोकते कहीं बीच में? अधिकारी 100-200 रुपये लेके छोड़ देते हैं गाड़ियों को। लेकिन कई बार हादसा होता है, हादसे में कई लोग जान में। हादसा होने के बाद ही ये लोग मतलब कंट्रोल में आ पाते हैं, अधिकारी भी, उससे पहले नहीं आ पाते हैं। कितने देर तक हैं? क्या कह रहे? हादसे में ये बताइए कितने दिनों तक रहता है ये? कुछ दिन रहता है, 2-4 दिन, उसके बाद में फिर यूँ चलता है। वैसे ही चलने लगता है। हाँ। कह रहे थे भाई साहब, आप क्या कह रहे थे? नहीं कछु ना तो हादसा हेलो कछु ना को नेगदे हाय वो तो बात सब कंडीशन वो ये कछु ना होते जाएगा। अधिकारी कहीं ना कहीं 100-200 लेके सिलटा देते हैं। ले रहे का कहते जी पतो ना पे लेकिन नेगदे घंटा 2 घंटा उतो बात सब शांत जाते हो कछु ना होता कुछ नहीं होता उसके बाद। कुछ ना होता। किसान मर गए, कई किसानों से हादसा हुआ है, किसान भी मर गए, तो घंटा 2 घंटा हादसा होते हैं, उसके बाद में वही बात होती है। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है पूरी जो होनी चाहिए। ठीक, इस सरकार में तो कुछ हो जाती है, पहले में तो कुछ नहीं होता था। देखिए इनका फौरी तौर पर कहना है कि कई बार हादसे होते हैं और हादसे के बाद में पुलिस प्रशासन जागता है, कार्रवाई करता है, लेकिन वो कार्रवाई भी जब तक होती है, जब तक कि वो हादसे की जो यादें जब तक ताज़ा रहती है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि 100-200 रुपये लेकर गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है और कई बार यही गाड़ियाँ हादसे का बड़ी वजह बनती हैं। मैं प्रदीप उंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। ये हमारे दाहिनी ओर यहाँ पर अयोध्या प्रयागराज राजमार्ग है, जो यहाँ से बयागीपुर चौराहे होते हुए गुजरता है। और हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि हमारे ठीक सामने की ओर से जो ट्रकें हैं वो आ रही हैं, जो अयोध्या प्रयागराज राजमार्ग को जा रही हैं। इसमें तमाम ऐसी ट्रकें हैं और जिनमें ओवरलोडिंग रहे बावजूद हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि हमारे ठीक पीछे जो उधर फ्लाईओवर के निकट वहाँ पर भी एक ट्रक खड़ी है, वो भी जा भी रही है। और ये इस तरह से ये ओवरलोडिंग को लेकर के, चाहे अगर मैं बात करूँ परिवहन महकमे की बात करूँ, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करूँ, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो इन ओवरलोडिंग ट्रकों को कोई चेक करने वाला हो। जबकि इन ओवरलोडिंग ट्रकों की तेज रफ्तार की वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं। आप देख रहे हो कि अभी लगभग हर मिनट पर यहाँ पर से जो ट्रकें हैं वो गुजर रही हैं। लेकिन इन तेज रफ्तार ट्रकों की स्पीड के विषय में हमारे कैमरामैन को फिर से दिखाएंगे कि ये एक स्पीड ट्रक यहाँ से जा रही है, जो भी यहाँ पर जो ट्रकें हैं वो इस लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग से ज़्यादातर गुजर रही है। आपको बता दें कि परिवहन महकमे और पुलिस में अगर बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर ट्रकों को रोक करके लगातार यहाँ पर जो ट्रकें हैं वो गुजर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रकों की वजह से कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि उन दुर्घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इन ओवरलोडिंग ट्रकों की वजह से हमारे कैमरे में दिखाएंगे फिर एक ओवरलोडिंग ट्रक ये जा रही है, जिस तरह से पूरा ऊपर कवर हुआ है। और ठीक हमारे पीछे भी कैमरे में दिखाएंगे कि इधर भी बांधे हुए लेकर के जा रही है कि कोई ये नहीं बता सकता कि इसमें कितनी ओवरलोडिंग है, और ना ही इनको कोई जांचने और परखने वाला यहाँ पर है। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन और परिवहन महकमे की अगर बात की जाए तो इनकी उदासीनता झलकती है, या कहीं न कहीं से पुलिस प्रशासन या कहीं बातें होती है कि
कैसे ही ओवरलोडिंग बसें यहाँ पर जो ट्रकें हैं वो यहाँ पर गुजर रही हैं, और अगर मैं बात करूँ तो इन पर क्यों नहीं एक्शन होता और कैसे ये ओवरलोडिंग ट्रकें इन मार्गों से गुजरती हैं, और इन मार्गों से गुजरने से ना सिर्फ ओवरलोडिंग ट्रकों को भी नुकसान पहुँचता है, पुलों को भी नुकसान पहुँचता है, साथ ये जो तेज रफ्तार ओवरलोडिंग ट्रकें कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन चेतता नहीं है, जिसकी वजह से ये दुर्घटनाओं का सिलसिला मैं अगर बात करूँ तो ओवरलोडिंग ट्रकों की वजह से अधिकतर जो दुर्घटनाएं हैं वो रोड एक्सीडेंट होता है। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे ठीक पीछे लगातार कई ट्रकें यहाँ पर जा रही हैं, हालांकि उन कई ट्रकों में अधिकांशता जो है बात महत्वपूर्ण ये राजमार्ग है, लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग है, और ठीक इसी के बगल से अयोध्या और प्रयागराज राजमार्ग है। हमारे ठीक पीछे दिखाएंगे कैमरामैन कि ये बगल से जो है ये जो फ्लाईओवर है इससे लगातार यहाँ के जो हालांकि इनमें कुछ ही ट्रकें ऐसी हैं, कुछ ही गाड़ियाँ ऐसी हैं जो ओवरलोडिंग है, लेकिन बावजूद इन गाड़ियों पे कितना ओवरलोडिंग है इसको कोई ना तो परिवहन महकमे की यहाँ कोई चेकिंग स्टाफ लगा हुआ है, और ना ही पुलिस महकमे का कोई ऐसा यहाँ पर सिपाही या कोई इस तरह से खड़ा है जो गाड़ियों को ओवरलोडिंग चेक कर रहे हैं। बता दें कैमरा के साथ रवि श्रीवास्तव जी। आज हम आपको वो रियलिटी चेक दिखाएंगे कि जो सड़कों पर वाहन चल रहे हैं उनमें ओवरलोडिंग किस प्रकार से हो रही है, सड़कें टूट रही हैं, और इनके जो जिम्मेदार हैं जिनको ओवरलोड चेक करने का जिम्मा मिला है, विभाग बना है, वे सब क्या कर रहे हैं। और रात का वक्त है और जैसा चर्चा है कि देर रात और सुबह तड़के ही सड़कों पर जो वाहन निकलते हैं उनमें से जो माल वाहक होते हैं, भारी वाहन, वे सब ओवरलोड होते हैं ज्यादातर, क्योंकि ओवरलोड के पीछे की कहानी कुछ दूसरी है। सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए, जो ट्रक मालिक है उसको भी 2 पैसे की आमदनी हो, चालक को हो, और जो परिवहन विभाग यानी आरटीओ उनको भी कुछ मिले, और जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते में जो भी जिनकी ड्यूटी हो यातायात सबके हिस्से होते हैं। तो ओवरलोड का रायबरेली में क्या चल रहा है, सड़कों पर क्या दौड़ रहा है, आज उसकी हकीकत आपको दिखाएंगे। ये रायबरेली शहर में नो एंट्री खत्म हुई है, और शहर के अंदर से ही ये बड़े बड़े कंटेनर ये सब जो जितने भी ये आपको दिख रहे होंगे, इसमें कुछ खाली हैं, कुछ भरे हुए हैं। और इधर ये जो देखिए जो चर्चा है कि रात के वक्त जो निकलते हैं वाहन वे ज्यादातर उनमें ओवरलोडिंग होती है, क्योंकि ओवरलोडिंग पकड़ में जब आती है, जब उसमें अभियान चलता है, तब पता चलता है कि ओवरलोडिंग इस वाहन में पकड़ी गई। तो सड़कों पे जितने भी जो है उस तरह के, यहाँ तक कि अब इस ट्रक को आप देखिए जो सामने से आ रहा है, ये ऊपर तक भरा हुआ है, तो इसको क्या माना जाए, ये ऊपर तक आपको भरा हुआ मिलेगा। ये ओवरलोडिंग का खेल है या नहीं, ये तो परिवहन विभाग या जो जांच करता है आरटीओ वे ही बेहतर बता सकते हैं। तो ये हालात है रायबरेली में जो बड़ी संख्या में, क्योंकि यहाँ जो यूं कहें कि बड़े पैमाने पर मोरंग, गिट्टी, बालू, तमाम तरह के ट्रांसपोर्टेड, तो ये बड़े बड़े ट्रक हैं जिनमें ओवरलोडिंग जो है हुआ करती है। कई बार पकड़े गए, ये सब भरा हुआ है पूरा, ऊपर तक आपको दिख जाएगा। तो ये आपको देखिए, तो इस तरह का जो हालात हैं रायबरेली में ओवरलोड के। तो ओवरलोड को रोकेगा कौन? जब कोई अभियान चलता है तो पता चलता है कि ये ओवरलोड वाहन रहा। ऐसे में इंडिया न्यूज जो है विभिन्न जिलों में क्या हालात है सड़कों पर, जो वाहन चल रहे हैं वो मानक के अनुसार चल रहे हैं या ओवरलोड चल रहे हैं, तो ज्यादातर वाहन आपको ओवरलोड ही मिलेंगे।
क्योंकि ये देखिए ये ऊपर तक भरा हुआ है, ये डंप है। इसमें कुछ गाड़ियों में तो आपको जो है वाहनों में नंबर भी आपको देखिए इसमें ये लगा हुआ है, ये बाहर सड़िया निकली, कोई इसमें ये आपको नहीं दिखेगा इसमें कि कोई ये जान जोखिम खतरा भी डाल सकते। ऊपर तक देखिए इसमें ये ऊपर तक गिट्टी भरी हुई है। तो ये हालात है, रायबरेली शहर से अंदर से निकल रहे हैं और निकलने के पीछे का कारण ये है कि नो एंट्री खत्म हो जाती है 10 बजे के बाद और ये सब रात भर चलते हैं नो एंट्री। और इसमें ये सब ये आपको दिख रहा होगा, तो ये सब ओवरलोड का खेला है, क्योंकि ओवरलोड के पीछे की कहानी थोड़ा सा अजीब है। शहर में है, इसमें जब संयुक्त अभियान चलता है तब पता चलता है कि ये वाहन ओवरलोड है। तो ओवरलोड जो जितने भी टोल नाके हैं वहाँ भी सेटिंग रहती है। तो ये बड़े बड़े जो यूं कहें कि ट्रक चल रहे हैं, ओवरलोडिंग के जो साथ चल रहे हैं, डंप है। इसमें कुछ गाड़ियों में तो आपको जो है वाहनों में नंबर भी आपको देखिए इसमें ये लगा हुआ है, ये बाहर सड़िया निकली, कोई इसमें ये आपको नहीं दिखेगा इसमें कि कोई ये जान जोखिम खतरा भी डाल सकते। ऊपर तक देखिए इसमें ये ऊपर तक गिट्टी भरी हुई है। तो ये हालात है, रायबरेली शहर से अंदर से निकल रहे हैं और निकलने के पीछे का कारण ये है कि नो एंट्री खत्म हो जाती है 10 बजे के बाद और ये सब रात भर चलते हैं नो एंट्री। और इसमें ये सब ये आपको दिख रहा होगा, तो इस सब ओवरलोड का खेला है, क्योंकि ओवरलोड के पीछे की कहानी थोड़ा सा अजीब है। शहर में है, इसमें जब संयुक्त अभियान चलता है तब पता चलता है कि ये वाहन ओवरलोड है। तो ओवरलोड जो जितने भी टोल नाके हैं वहाँ भी सेटिंग रहती है। तो ये बड़े बड़े जो यूं कहें कि ट्रक चल रहे हैं, ओवरलोडिंग के जो साथ चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये अगर अपने वाहनों को जो एक परिवहन विभाग ने गाइडलाइन जारी की, आप इतना ही लोड लेके चल सकते हैं, तो वो उस तरह के अगर उसमें चलेगा तो संभवतः जो ट्रक मालिक है या और बहुत सारे जो जिम्मेदार हैं, देखिए ये ऊपर तक इसमें भरा हुआ है, ये मोरंग भरी हुई है, बालू भरी हुई है। तो ये हालात हैं रायबरेली के। और उधर से देखिए ये बड़े बड़े कंटेनर आ रहे हैं, कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है इसको अगर बाद में जांच किया जाए तो पता चलेगा इस कंटेनर में क्या है। ये सब ओवरलोडिंग एक तरह से ही माना जाए। ये ऊपर तक बालू गिट्टी मोरंग, अगर इनको वेट किया जाए तो पता चल जाएगा कि ओवरलोड जरूर इसमें मिलेगा। तो इसके बारे में परिवहन विभाग यानी ARTO समय समय पर जब अभियान चलता है तब पता चलता है कि इस वाहन में ओवरलोडिंग रहा और इसमें जुर्माना तय होता है। देखिए किस तरह से बड़े बड़े जो है ये सब वाहन चल रहे हैं, रात का वक्त है। हालात रायबरेली की सड़कों का आपने देख लिया, सड़कें टूटती हैं, कारण ओवरलोडिंग। कार्रवाई पुलिस कब करती है? जब कोई उस तरह की बात होती है। ये सब इसमें लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार शासन लगातार कहते हैं कि आप जो है सड़कों को सुरक्षित रखिए, ओवरलोड मत चलाइए, लेकिन ऊपर तक ये सब भरा हुआ आपको जो मोरंग बालू गिट्टी दिख जाएगी। तो इसमें जो है ओवरलोडिंग की पूरी संभावना रहती है और जब जांच होती तब पता चलता है कि ओवरलोड वाहन बड़े आराम से शहर के अंदर बाहर सड़कों पर कैसे चलते हैं। इसके पीछे का खेल वो ARTO विभाग जाने, यातायात पुलिस जाने, लेकिन ओवरलोडिंग जो है रायबरेली में जो है देखी जा रही है वाहनों में। कुल मिलाकर
जिस प्रकार से रायबरेली के सड़कों पर, रायबरेली के शहर के अंदर जो वाहन, बड़े वाहन, ट्रक, मालवाहक कंटेनर, ज्यादातर उनमें ये बताया जा रहा है कि ओवरलोड इसमें है। अगर ठीक से जांच की जाए तब पता चलेगा कि इसमें ओवरलोड कितना है और इस पर कितनी कार्रवाई हो। हालांकि अब ये देखना है कि इस पूरे जो हकीकत है, जो रोड की आपने देखी, इस पर रायबरेली का जो ARTO विभाग है, परिवहन विभाग क्या करता है, यातायात पुलिस क्या करती है। फिलहाल जो हालात हैं, रात में बड़ी संख्या में जो वाहन निकलते हैं उनमें ओवरलोडिंग का खेल रायबरेली में देखा गया। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। तो अब हम अमेठी के दूसरी मोरंग और गिट्टी मंडी में हैं। यहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कई सारी ऐसी ट्रकें हैं जो 1.5 से 2 फुट डाले के ऊपर उन पर गिट्टी लोड है, उन पर मोरंग लोड है। तस्वीरें दूर से इसलिए क्योंकि नीचे से ऊपर का हिस्सा देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको ऊपर से ये सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। क्योंकि ऐसी ही तमाम जो मोरंग मंडियां हैं, गिट्टी मंडियां हैं, वहां पर इसी तरीके से जो ट्रकें हैं, जो कंटेनर हैं, वो ओवरलोड करके आते हैं और उन्हीं की वजह से जो बड़े बड़े हादसे हैं, जो बड़े बड़ी दुर्घटनाएं हैं, वो हो जाती है। क्योंकि रात के अंधेरे में ये पूरी तरीके से फराटे भरते हुए नजर आते हैं। यूं कहा जाए कि यही हाल जनपद की तमाम जो मोरंग और गिट्टी मंडियां हैं वहां देखने को मिल रही है। लगातार बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं की सूचना मिलती है। बड़े बड़े जो एक्शन है वो सूबे के मुखिया की तरफ से लेते नजर आते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, ऐसे में देखा जाए तो जनपद अमेठी में जैसे ही रात का अंधेरा होता है वैसे ही अवैध खनन जो है वो जोरों पर चलता है। अवैध खनन माफिया हावी हो जाते हैं। तमाम थाना क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे थाना क्षेत्र हैं जहां रात के अंधेरे में पीला पंजा धरती का सीना छलनी करता है। और बात यूं की जाए कि अगर ओवरलोडिंग की बात करें तो इस समय हम मौजूद हैं तो ये जो बाईपास है ये प्रतापगढ़ को जाता है और इसी बाईपास से जो तमाम आसपास के शहर हैं वो कनेक्ट होते हैं और जो ओवरलोडिंग ट्रकें हैं, कंटेनर हैं, वो इसी बाईपास से होकर रात को फर्राटा भरते गुजरते हैं। अमेठी जनपद की बात करें तो अमेठी जनपद में कई ऐसी मोरंग मंडियां हैं, गिट्टी की मंडियां हैं जहां पर ओवरलोड ट्रकें और कंटेनर पहुंचते हैं। अमेठी में अगर हम बात करें तो 2 मोरंग मंडी लगती है, गिट्टी मंडी लगती है और आपको हम दिखाना भी चाहेंगे कुछ तस्वीरें कि तमाम जो ऐसी ट्रकें हैं वो खड़ी हैं जो रात को कबरई, बांदा, तमाम जगह से जो मोरंग है और गिट्टी लेकर वो आती हैं। लेकिन यूं कहा जाए कि जो मोरंग है वो जो डाला है उससे तकरीबन 1.5, 2 फीट ओवर जो मोरंग है, जो गिट्टी है, उसको लाद कर यहाँ तक पहुंचती है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इतनी बड़ी सफर में जो जिम्मेदार हैं उनको कहीं नजर नहीं आता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी को यह ध्यान नहीं है कि ओवरलोड की वजह से तमाम प्रकार के जो नुकसान है वो देखने को मिलते हैं। यूं कहा जाए कि बड़ी दुर्घटना का दावत ओवरलोडेड ट्रकें और कंटेनर देती हैं। पुलों को नुकसान होता है। यूं कहा जाए कि उसके टायर, ब्रेक फेल होने से बड़ी दुर्घटना होती है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार सोते हैं और जो कंटेनर और टेलर हैं वो फर्राटे भर के रोडों से निकलते हैं। दूसरी तरफ अगर खनन की बात करें तो लगातार जो है कार्रवाई होती है और अमेठी जनपद में खनन अधिकारी का ऑफिस भी है, लेकिन उसके बावजूद भी रात के अंधेरे में जो अलग अलग थाना क्षेत्र हैं वहां पर जोर शोर से खनन माफिया खनन करते हैं। लगातार यूं कहा जाए कि पुलिस की मिलीभगत से और जो खनन अधिकारी हैं उनको भी देखा जाए तो उनकी भी जानकारी में पूरा मामला है कि रात के अंधेरे में तमाम जगह पर खनन होता है, लेकिन कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से शून्य है। बड़ी बात है क्योंकि सूबे की मुखिया इन तमाम चीजों को लेकर हमेशा से सख्त नजर आ रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारियों को हमेशा से कड़ा निर्देश देते हैं, लेकिन उसके बाद ये दोनों जो धंधा है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे वो खनन की बात करें या फिर ओवरलोडिंग की बात करें। तमाम ऐसे रोड हैं जिन पर रात भर जो कंटेनर हैं और जो टेलर हैं वो ओवरलोडिंग करके फराटे भरते नजर आते हैं। तमाम थाना क्षेत्रों से गुजरते हैं, तमाम चौकियां पड़ती हैं, लेकिन किसी को कानो कान भनक नहीं लगती। थाने के सामने से ही तमाम जो अवैध खनन करके जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं वो निकलती रहती हैं, लेकिन किसी के कान में जरा सा भी आवाज नहीं जाती है। यूं कहा जाए कि ऐसे में पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश में इस समय ओवरलोडिंग और खनन का मामला जोर शोर से चल रहा है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं और कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो कार्रवाई है वो करते हैं, क्योंकि इस तरीके से
तमाम प्रकार की जो दिक्कतें हैं, तमाम प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो सामने आती है। बड़ी दुर्घटना हो जाती है, पुलों को नुकसान हो जाता है, ओवरलोडिंग से टायर फट जाते हैं जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना हो जाती है। यूं कहा जाए कि गाड़ियों की भी स्थिति जो है वो ओवरलोडिंग से बेकार होती है। ऐसे में कई सारे सवाल ओवरलोडिंग और अवैध खनन खड़े करते हैं प्रशासन पर, लेकिन प्रशासन कब जागेगा और प्रभावी कार्रवाई कब करेगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल यूं कहा जाए कि सूबे के मुखिया पूरी तरीके से इस मामले को लेकर सख्त नजर आते हैं। तमाम ऐसे जगह पर बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदार हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि देखना यह होगा कि किस तरीके से कार्रवाई होती है और आने वाले समय में जो जिला प्रशासन है, जो तमाम पुलिस प्रशासन है, कैसा एक्शन लेता है, जो खनन विभाग है वो किस तरीके से एक्शन लेता है और इन दोनों पर प्रभावी अंकुश कब लग पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। रात का अंधेरा गहराता है, वैसे ही बागपत की सड़कों पर ओवरलोड वाहनों की भरमार देखी जा सकती है। ये ओवरलोड वाहन बजरी, अवैध मिट्टी जैसे सामान लेकर सड़कों पर दंदनाते रहते हैं। इतना ही नहीं, बागपत की सड़कों पर आपको ओवर हाइट वाहन भी चलते हुए नजर आएंगे। जैसे ही रात का अंधेरा गहराता है ऐसे ही ये सड़कों पर निकल आते हैं। इनको ना परिवहन विभाग का खौफ है और ना ही सड़क पर चलने वाले आम राहगीर की जान की चिंता है। बागपत की सड़कों पर दंदनाते ये ओवरलोड वाहन किसी बड़ी दुर्घटना का कभी भी बायस बन सकते हैं। विवेक कौशिक, इंडिया न्यूज, बागपत। गाजियाबाद में ओवरलोडिंग का खेल जो है बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। ओवरलोडिंग से बुरा हाल है गाजियाबाद का सड़कों का। यहाँ जो सड़कें बनती हैं वो बहुत जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं ओवरलोडिंग के कारण। मैं आपको दिखाऊंगा आज यहाँ जो दिल्ली सहारनपुर रोड पे लगातार किस तरीके से रात के 12 बजे से सुबह 6 से 7 बजे तक किस तरह से ओवरलोडिंग का खेल चलता है। संबंधित अधिकारी हैं, उनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और जिस तरीके से ये जो है खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं मंथली एंट्री फिक्स करके जो है ये चलाया जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा ये पूरे गाजियाबाद में कई हजार वाहन जो है ओवरलोडिंग कर रहे हैं और ऐसे में बिना प्रशासन की जो है मिली भगत के ये संभव नहीं है। लगातार जिस तरीके से जो है ओवरलोडिंग का खेल चल रहा है, इंडिया न्यूज की टीम जिस तरीके से ओवरलोडिंग की रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ पहुंची हुई थी। यहाँ जो है अभी मेरे सामने कई जो है वाहन वो ईंटों से भरे हों, बालू, रेत और कई अन्य तरह से जो है बदरपुर सभी जो है वाहन यहाँ पे ओवरलोडिंग कर निकल रहे हैं, लगातार निकले जा रहे हैं, परंतु जो है प्रशासन पूरी तरह से मौन बना हुआ है और जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी आंखों पे पूरी तरह से पट्टी बंधी हुई है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गाजियाबाद की सड़कें इन ओवरलोडिंग वाहनों के कारण बार बार क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जनता को परेशानी हो रही है, परंतु जो है ऊपर से आदेश आने के बाद भी जो है यहाँ मुख्यमंत्री बार बार जो है ओवरलोडिंग को लेके दिशा निर्देश जारी करते हैं, सख्त कार्रवाई करने का आदेश देते हैं, परंतु इन अधिकारियों के कान में जूं नहीं रेंग रही है। तो चौहान, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद भी ओवरलोडिंग बंद होने का नाम नहीं ले रही। रात के 12 बजे और इंडिया न्यूज आज ओवरलोडिंग के रियलिटी चेक पर है। हम आपको एक तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए सामने तस्वीर जा रहे हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि इन गाड़ियों की तरफ दिखाएं। ये देखिए ओवरलोड गाड़ियां जा रही हैं बिना किसी डर और बिना किसी भय के, जबकि शासन ने सख्त निर्देश जारी कर रखा है कि इन ओवरलोड गाड़ियों पे कार्रवाइयां होनी चाहिए, ओवरलोडिंग पूरी तरह से बंद होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जिला प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना ये कार्रवाई साबित हो रही, जबकि इसके पहले फतेहपुर जनपद में कई बड़ी कार्रवाइयां भी हुई ओवरलोडिंग को लेकर के, लेकिन इन ओवरलोड गाड़ियों पे इन कार्रवाइयों का कोई भय नहीं है। बता दें कि फतेहपुर में जो माइनिंग क्षेत्र है, खदानें, उनमें बाकायदा सीसीटीवी कैमरा और धर्म कांटे भी लगाए गए थे कि इन ओवरलोडिंग गाड़ियों को रोका जाए, लेकिन इन ओवरलोड गाड़ियों को रोकने का सिलसिला अभी चालू है। और एक चीज और भी दिखाना चाहेंगे, ये जो गाड़ियां ओवरलोड होती हैं, इनकी जो नंबर प्लेट होती हैं, ये नंबर प्लेटों में कहीं ना कहीं छेड़खानी की जाती है, कहीं मिट्टी लगा दिया जाता है, कहीं उसके नंबर छुपा दिए जाते हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि इस गाड़ी की नंबर प्लेट पे कैमरा घुमाए, जिससे दिखाया जा सके कि किस तरह से इन गाड़ियों के नंबर प्लेट छुपाई जाती है। देखिए, कहीं ना देख लीजिए सामने नंबर प्लेट में मिट्टी लगाई गई है कि गाड़ियों की नंबर
प्लेट न दिखने पाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए इन ओवरलोड गाड़ियों से किस तरह रास्तों की हालत जर्जर होती चली जा रही, जो रास्ते कुछ ही महीनों में जर्जर की स्थिति में पहुंच जा रहे हैं। ये जिला प्रशासन पे एक बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके पहले भी कार्रवाइयां जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर हुई, लेकिन अभी तक इन ओवरलोड गाड़ियों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। और भी दिखा रहे हैं ये गाड़ी